हरी हरी बोल। जन्माष्टमी की धूम के बाद भाई बारी आ चुकी है मेरी राधा रानी, मेरे कन्हैया की आराध्य के प्राकट्य उत्सव के तैयारियों की। जी हाँ, राधा अष्टमी की यहाँ मेरे प्यारे माधव ने रूप धरा है मेरी राधा रानी का। किस तरीके से आपको उनका श्रृंगार की सामग्री जो उनको अर्पण करनी है, चढ़ानी है, वो कैसे चढ़ानी है, कैसे खरीदनी है, आज आपके साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम व्लॉग को। हरी बोल। 11 सितंबर को धूमधाम से बरसाना में, ब्रज में, हर जगह मेरी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। मेरी राधा रानी को श्रृंगार अति प्रिय है, उनको बहुत ही प्रिय है। किस तरीके से आपको श्रृंगार की सामग्री लेनी है, आज मैं आपको सीधे मार्केट लेके चली आई हूँ जी। ये देखिए इतनी धूम मची हुई है, ये हरतालिका तीज के एक दिन पहले का वीडियो है और इधर गणेश जी भी आने को तैयार हो चुके हैं। इधर मैं सामग्री लेने आ गई हूँ। अब आपको कैसे सामग्रियाँ लेनी है, आपको एक बास्केट ले लेना है। इस बास्केट में आपको जितनी भी सुहाग की सामग्री है आपको ले लेना है। आप पूरे 16 श्रृंगार का जो चढ़ाते हो तब तो बहुत प्रिय है, मेरी राधा रानी को बहुत प्रिय है। लेकिन किन्हीं कारणवश अगर आप 16 जो श्रृंगार है वो नहीं चढ़ा सकते हो तो आपको मेन जैसे आलता हो गया, देखिए, सिंदूर हो गया, नेल पेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लेनी ही लेनी है। यहाँ पे मैं हर सामग्री जो है वो 2-2 ले रही हूँ क्योंकि हरतालिका तीज पे मेरी राधा रानी के लिए और गौरी माता के लिए। तो इस तरह से देखिए नेल पेंट हो गया है, आलता हो गया है, ये छोटे ऑयल हैं, हेयर ऑयल्स हैं, ये आलता है, और इस तरह से देखिए ये छोटे पाउडर हो गए, क्रीम हो गया है, सिंदूर हो गया है। तो आपको इस तरह से 16 अगर आप श्रृंगार पूरे कर देते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये मेरी लाडो को बहुत प्रिय है श्रृंगार। और यहाँ पे मैंने बिंदी ले लिया है और ये भी चढ़ते हैं, पूजा का ही सामग्री है। यहाँ पे मैं शीशा ले लूँगी, देखिए इस तरह से, और मैं सारी पूजा जो श्रृंगार की सामग्री है वो पूरी कर लूँगी। और ये देखिए जो ये बास्केट है, ये इसी बास्केट में आप चढ़ाइएगा। ये जो बेत की बास्केट होती है, टोकरी होती है, बहुत शुभ होती है और श्रृंगार की सामग्री सदैव इसी में ही लाडो को आपको अर्पण करना होता है। और देखिए अब मैं चूड़ियाँ ले लूँगी। आप जो भी श्रृंगार का सामान है आप वो अच्छे से ले लें, और जब ये लाडो को चढ़ जाएगी, प्रसादी हो जाएगी, तो आप इसको अपने घर में जो भी बड़े हैं आपके, अगर आप मैरिड हो, आपके सास जो है मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ हो गई, मदर हो गई, सिस्टर हो गई, इन सबको ही आप ये श्रृंगार की सामग्री जो है वो वितरण कर दें, प्रसादी रूप में बांट दें। और ये देखिए मेहंदी हो गया, और यहाँ पे मैं सारा ही श्रृंगार का जो सामान है वो पूरी सामग्री ले लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप साड़ी ले सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो ब्लाउज़ के पीसेस हैं वो भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं, जो कि वस्त्र स्वरूपी लोग चढ़ा सकते हैं। किन्हीं कारणवश आप वो भी चढ़ा सकते हो वस्त्र के स्वरूप में। लेकिन आपको क्या करना है, 16 श्रृंगार इस तरह से लेके आपको लाडो के लिए आप साड़ी जो आप स्वयं पहनते हो, चाहे वो साड़ी हो गया, चाहे वो सूट हो गया हो, आपको वो राधा रानी को चढ़ाना है। और यहाँ पे मेरी श्रृंगार की जो सामग्री है वो पूरी हो चुकी है। ये चूड़ियाँ हो गई, आलता हो गए, इस तरह से सारे जो श्रृंगार सामग्री है आपको राधा अष्टमी पे लेना है। और ये जो श्रृंगार सामग्री है इसको चढ़ाने के बाद में इसे आप अपने जो घर में जितनी भी सुहागिन सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनको आप प्रसादी रूप में दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आइडिया अवश्य मिला होगा कि किस प्रकार से आपको राधा रानी के लिए, मेरी प्यारी करुणामयी सरकार के लिए श्रृंगार सामग्री लेनी है। और मैं आपको एक बारी दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से आपको पूरी जो सामग्री है वो चढ़ाना है। यहाँ पे पूरे हो चुके हैं मेरे श्रृंगार सामग्री। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरह से देखिए आप चांदी की बिछिया भी ले सकते हैं, और आपको बांस की इस तरह से टोकरी में, जैसे मैंने आप देख रहे हो ये सारी सामग्री जो है वो निकाला है, आप वैसे ही निकाल के रख सकते हो। ये है साड़ी, चुनरी और श्रृंगार की सामग्री। इस तरह से आपको श्रृंगार सजाना। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरी बोल।